Hello everyone, good morning. Today I am going to discuss about the introduction part of exercise 8.2 Introduction to Trigonometry of class 10 CBSE Mathematics. आज हम लोग क्लास 10 के CBSE मैथ्स के एक्सरसाइज 8.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं. Basically, in this lecture we will cover only the two important points. First is the trigonometric ratios of specific angle and second is the examples of exercise 8.2. तो यही दोनों टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. और जो यहाँ पे स्पेसिफिक एंगल्स देकर रखा है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और क्या है 90 डिग्री. तो पहले तो मैं आपको इसके टेबल्स को बना दूंगा और उस टेबल को एक शॉर्ट मेथड से आपको क्या करना, उन सारे टेबल्स में से वैल्यूज को आपको लर्न करनी है. और मैं आपको शॉर्ट में ये भी बताऊंगा कि ये सारी वैल्यूज कैसे आती हैं. सारी वैल्यूज नहीं फाइंड आउट करूंगा क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैल्यूज फाइंड आउट करना, लेकिन मैं आपको मेथड बता दूंगा कि किस तरीके से वो सारी वैल्यूज आती हैं. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of specific angle of specific angles. ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक एंगल्स इन्होंने लेकर रखा है वो 0 डिग्री है और 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है और ये 60 एंड 90 डिग्री. ठीक है, तो ये इसके बारे में हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो मैं आपको इन सारी वैल्यूज को एक टेबल के फॉर्म में लिखते हैं, फिर आपको ये बताएंगे कि ये वैल्यूज कैसी आती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे कोई एक एंगल ए है और ये 0 डिग्री है और ये दिस इज द 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड दिस इज द 60 डिग्री एंड ये है 90 डिग्री. ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से. ये है राइट. और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखने हैं. यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, साइन ए है, दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, ये साइन ए देकर रखा है, दूसरे वाले में क्या है कॉस ए है, फिर यहाँ से tan ए है, दिस इज द cot ए, cot के बाद दिस इज द sec ए, sec ए के बाद लास्ट इज द cosec ए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या इन्होंने cosec ए देकर रखा है. ठीक है, तो आपको ये सारी वैल्यूज अब आपको लिखने हैं. ये सारे वैल्यूज लिखने के लिए मैं आपको एक हिंट्स दे रहा हूं, आप उस हिंट्स का यूज कर लेना. सबसे पहले साइन ए की वैल्यूज को लिखनी है. सबसे पहले यहाँ पे जो आपके पास नंबर, अगर आपके पास एक रो की अगर आपको सारी वैल्यूज आ गई तो आपको बाकी लर्न करने की जरूरत नहीं है. साइन आ गया तो उसका उल्टा करेंगे कॉस आ जाएगा, और मेरे को ये पता है कि tan के निकालने के लिए साइन अपॉन कॉस कर देंगे तो tan आ जाएगा, और tan का उल्टा करेंगे तो cot आ जाएगा, cos का उल्टा करेंगे sec आ जाएगा, और sec का क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे तो cosec आ जाएगी. यानी कि आपको केवल एक की लर्न करनी है, बस बाकी सब हो जाएगा. तो ये मेरे पास क्या है, साइन ए की जो वैल्यू है, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं ये किस तरीके से वैल्यू आती है. यानी कि अंडर रूट में आप क्या करोगे 0/4 कर देना, यहाँ पर अंडर रूट में क्या करोगे 1/4 कर देना, अंडर रूट में क्या करोगे 2/4 कर देना, और यहाँ पे अंडर रूट में क्या करना 3/4 कर देना, और अंडर रूट में क्या करोगे 4/4 कर देना. ठीक है, अंडर रूट 0/4 यानी कि 0/4 की वैल्यू 0, तो स्क्वायर रूट लोगे तो इसकी वैल्यू 0, यानी कि साइन 0 की वैल्यू 0. 1/4 को स्क्वायर रूट से बाहर लेकर आओगे तो दिस इज द 1/2 राइट.
अब जब आप 2/4 को करोगे तो इससे कैंसल आउट करोगे तो ये आपके पास 1/√2 आ गया, यानी कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2। जब इसमें से आप बाहर लेकर आओगे √3 तो √3 होगा, बट स्क्वायर रूट से बाहर 4 आ जाएगा तो दिस इज द 2 √3/2। और ये 4/4 दिस इज इक्वल टू द 1। इसका मतलब ये है कि साइन साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो क्या होगा, 0 होगा। साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 होगा। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। साइन 60 की वैल्यू, ये आपके पास साइन है, आपको यहाँ से देखते जाना है। एक बार ए की वैल्यू 0 है, फिर 30 है, फिर 45 है, फिर 60 है, फिर 90। जब ए की वैल्यू 0, साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, साइन 90 इज इक्वल टू 1। ठीक है, बस इतनी ही आपको ये मेथड यूज करनी है। बाकी आप यहाँ से उल्टा लिखना स्टार्ट करना है। ये हमारे पास 1 है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा √3/2, देन नेक्स्ट सीधा 1/√2, देन नेक्स्ट सीधा 1/2। ठीक है, ये 1/2, उसके बाद ये क्या है 0, तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, तो cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। अब tan फाइंड आउट करना है। tan के लिए sin अपॉन cos कर देना, 0/1, दिस इज द 0, 1/2। देखो 1/2 इंटू डिवाइडेड बाय √3/2, 2 से कैंसल आउट, दिस इज द 1 अपॉन का √3 आ जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन का √3, 1/√2 कैंसल आउट करोगे, डिवाइड करोगे, 1 आ जाएगा। ए √3/2, 1/2, 2 से कैंसल आउट, दिस इज द √3। 1/0, 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, नॉट डिफाइंड है वो। इसको क्या करोगे, उल्टा कर देना, नॉट डिफाइंड है यानी कि cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड है। फिर यहाँ पे क्या करोगे, √3 लिखना, फिर ये हमारे पास 1 होगा, फिर ये आपके पास 1/√3 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या होगा 0, तो आपके पास 0 आ गया। देन सेक क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर कॉस की वैल्यू को आप रेसिप्रोकल करोगे तो यानी कि 1 अपॉन करोगे तो सेक आ जाएगा। ये क्या करना, 1/1 इसका रेसिप्रोकल, यानी कि इसका मतलब ये है कि 1/1 करोगे तो 1 आ जाएगा। ये रेसिप्रोकल करोगे 1/√3/2, दिस इधर 2 का √3 आ जाएगा। 1/1/√2, दिस इधर √2 आ जाएगा। 1/1/2, दिस इधर 2 आ जाएगा। 1/0, दिस इधर नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब इसका उल्टा कर देना, ये आपके पास नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये क्या है 2 है, ये है √2 है, और ये क्या है 2 का √3 होगा, राइट। और ये क्या हो जाएगा 1। और बस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज है जो स्पेसिफिक एंगल को दिखाएगा। ठीक है, आपको केवल ये याद कर लेना है, 0.4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 0/4 0 होगा, 1/4 को बाहर लाओगे 1/2, इसको सिंप्लीफाई करोगे 1/√2, इसको 4 को बाहर लेकर आओगे √3/2, 4/4 दिस इज द 1। बाकी इसको उल्टा कर दोगे ये मिलेगा, ये दोनों का डिवाइड करोगे ये, फिर उल्टा कर दोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि ये जैसे वैल्यूज हैं, इस वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सारी वैल्यूज को तो मैं नहीं डिस्कस कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, और लेकिन आपको ये अगर पता करना है कि कैसे वैल्यूज आती है तो मैं एक दो का फाइंड आउट करके बताता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर 30 डिग्री और 60 डिग्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 30 डिग्री यानी कि स्पेसिफिक एंगल अगर मैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसिडर करोगे। कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आपके पास एक है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और दिस इज द ट्रायंगल एबीसी है, तो ट्रायंगल एबीसी होगा, राइट। और ये अगर इक्विलेटरल है तो इसके सारे साइड्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये सारे साइड्स इक्वल हो गए। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये सारे साइड्स की जो लेंथ है, हमने क्या किया 2a कंसिडर कर लिया। देखो इधर आप क्या करोगे, यहां से एक ये 60 डिग्री का एंगल होगा, दिस एंगल इज द 60 डिग्री, और ये भी एंगल क्या होगा 60 डिग्री। जब आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये जो एंगल है 30 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल है ये भी क्या होगा 30 डिग्री होगा, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो ये आपके पास क्या होगा 90 डिग्री। टोटल लेंथ ऑफ दिस साइड इज, लेट अस सपोज दिस इज द 2a, तो ये वाली जो लेंथ है मान लेते ये P है, तो ये आपके पास A हो जाएगा, और A भी क्या होगा A।
बट दिस लेंथ इधर 2a, इसकी जो लेंथ है ये क्या है 2a है, और इसकी ये वाली जो लेंथ है क्या है 2a है। क्यों? क्योंकि दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर से देखो, एक हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर किया, ए बी सी द इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, कहां से? एंगल ए से। अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो टोटल 2a था, दिस इज द ए एंड ए लेंथ हो जाएगा, राइट। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एवरी एंगल इधर 60 डिग्री, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? 60 होगा। और ये जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, इस एंगल पे प्रॉपर्टी होती है, इस एंगल को दो इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा, दिस इज द 30 एंड 30 डिग्री, ठीक है। और ये क्या है? 2a है, और ये 2a है, ये a है, और ये क्या है? a। अगर हम ट्रायंगल APB की बात करते हैं, यानी कि इन ट्रायंगल APB, अगर हम ट्रायंगल APB की बात करते हैं, तो मेरे पास ये साइड देकर रखा है 2a और ये साइड दिया है, बट AP की लेंथ नहीं है। अगर हम 30 को, पहले हम 30 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हमारे पास 30 के सामने ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, और ये हाइपोटेन्यूज। अगर मैं AP की वैल्यू फाइंड आउट करूं, तो AP 30 डिग्री के हिसाब से, यानी कि एंगल को मैंने 30 डिग्री कंसिडर किया है, यानी कि एंगल को मैंने 30 डिग्री अगर कंसिडर किया है, तो जो एपी है वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज से ये क्या हो जाएगा? बेस। तो बेस का स्क्वायर, इट मींस एपी का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 2a का स्क्वायर माइनस का परपेंडिकुलर, दिस इज द a का स्क्वायर। इट मींस एपी का जो स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस इज द 3a स्क्वायर होगा, और एपी इज इक्वल टू अंडर रूट का 3 और a आ जाएगा, या फिर a√3 या फिर अंडर रूट 3a। तो अपने पास इस ट्रायंगल के सारे साइड्स की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करोगे? साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालो। अब हमारे पास क्या है? अब हम वैल्यूज निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। साइन 30 डिग्री मेरे को ये पता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से 30 है, परपेंडिकुलर a होगा, और हाइपोटेन्यूज क्या है? इसका 2a है। तो दिस इज इक्वल टू a इज कैंसल्ड आउट, दिस इज इक्वल टू द 1/2, यानी कि साइन 30 की वैल्यू क्या? 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2 है। अब हम क्या करेंगे? cos 30 की निकालेंगे। ऐसे साइन 30, cos 30, cot sec, cosec, सारे 30s को निकालना होता है, फिर सारे 45 को निकालना होता है, फिर सारे 60 को, फिर सारे 90 को, फिर सारे 0 को, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? cos 30 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। cos 30 इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसमें क्या 30 के लिए बेस कौन सा होगा? ये होगा AP, और AP की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 3a है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? दिस इज 2a, a इज कैंसल्ड आउट, दिस इज इक्वल टू द अंडर रूट 3/2। तो cos 30 की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 3/2 है। ऐसे ही tan 30 भी फाइंड आउट कर लो। जब आप इसमें tan 30 फाइंड आउट करोगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन का बेस होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर a, और बेस की वैल्यू देखो, ये परपेंडिकुलर a है, और इसके लिए बेस अंडर रूट 3a है। अंडर रूट 3a होगा, a इज कैंसल्ड आउट, दिस इज इक्वल टू 1/√3। अब देखो tan 30 की जो वैल्यू है वो क्या है? 1/√3 है, ठीक है। अगर मेरे पास साइन कॉस टेन आ गया, तो इसी के हिसाब से हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो कॉस सेक और सॉरी कोसेक सेक और कॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो कोसेक 30 क्या हो जाएगा? कोसेक 30 इज इक्वल टू, चाहे तो यहां से फाइंड आउट कर लो, या फिर इसी का क्या करोगे? उल्टा कर देना। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो कोसेक 30 का क्या हो जाएगा? 1/1/2, दिस इज सिंपली 2 आ जाएगा। ऐसे ही कॉस का उल्टा सेक है, तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? और चाहे तो ये ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट PBP अपॉन HHB लगा देना, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करोगे तब भी आएगा, या फिर इसी का उल्टा कर देना। दिस इज द 2 अपॉन का अंडर रूट 3, तो 2 अपॉन का अंडर रूट 3। tan 30 का उल्टा cot 30 होगा, यानी कि दिस इज द cot 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√3 का रेसिप्रोकल √3/1, दिस इज द सिंपली √3। देखो कोसेक 30 की वैल्यू 2, कोसेक 30 की वैल्यू 2,
सेक 30 की वैल्यू 2/√3 एंड कॉट 30 की वैल्यू क्या है √3 है। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। अब इसके बाद नहीं फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो बस मेरा समझाने का पर्पज ये था कि किस तरीके से वैल्यूज आती है। ओके, तो टेक द स्क्रीनशॉट एंड वी विल स्टार्ट द एग्जांपल, ठीक है। तो चलो इसके एग्जांपल्स को करते हैं। मे बी 2 to 3 एग्जांपल्स आर गिवन। तो एग्जांपल नंबर 3, सॉरी एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B एंड AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल इस फिगर में देकर रखा है, एंगल ACB इज इक्वल टू इन द फिगर 8.19। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास फिगर इन्होंने देकर रखा है, ये क्या है 5 सेंटीमीटर देकर रखा है। दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, और ये है सी, और यहाँ का एंगल क्या 30 डिग्री है, ठीक है। अब क्या दिया है, इन अ ट्रायंगल राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 5 ए सी बी इज इक्वल टू 30। तो ए सी बी इज इक्वल टू 30 है। आपको क्या फाइंड आउट करना, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ बीसी एंड एसी। तो आपको क्या करना, बीसी की लेंथ क्या होगी और एसी की लेंथ क्या होगी। अब यहाँ से जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का रियल डेफिनेशन था वो स्टार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि हमने बोला था कि व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री द बेसिकली कनेक्शंस बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यानी कि अगर कोई ट्रायंगल है या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके साइड्स और एंगल्स के बीच में क्या होता है, कनेक्शंस होता है। अगर एंगल दिया तो आप साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, साइड दिया तो आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ से हम फाइंड आउट करने वाले हैं BC की वैल्यू, ये 30 है, इसके सामने वाला जो साइड है ये परपेंडिकुलर होगा, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस होगा, ये क्या है बेस है, तो बेस। अगर मैं BC की वैल्यू, BC की बात करूं तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो देखते हैं, और जो नोन वैल्यू है दोनों के बीच में रिलेशन, जैसे बेस और परपेंडिकुलर, बेस आपको फाइंड आउट करना है और जो दिया है वो क्या है, परपेंडिकुलर। तो आप एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक PBP और HHB, ठीक है। तो ये आप एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड आउट करो जिसमें बेस और परपेंडिकुलर का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। तो बेस और परपेंडिकुलर का कॉम्बिनेशन ये हमारे पास क्या tan में मिलेगा, तो मैं लिखूंगा क्या tan 30 डिग्री, यानी कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और tan 30 डिग्री की वैल्यू वहां टेबल से अभी मैंने जो आपको दिखाया, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है। दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज द 5, बेस, बेस क्या है BC है, तो ये क्या हो जाएगा BC। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5/√3, और यही क्या है इसका आंसर है, ठीक है। चलो दूसरा क्या है, आपको AC फाइंड आउट करनी है। AC क्या है, हाइपोटेन्यूस है, और ये क्या है परपेंडिकुलर। तो आपको ऐसा रिलेशन सर्च करना है जिसमें हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर का रिलेशन है। तो मेरे को क्या मिलेगा, साइन मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन 30 की वैल्यू अभी हमने टेबल से आपको बताया कि 1/2 होता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 5 है, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो AC इज इक्वल टू 5 2 जा 10, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर ये सब सेंटीमीटर में है तो 5/√3 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग बिना पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज किया, हम सारे इसके साइड्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए, और यही था डेफिनेशन, और यही ट्रिग्नोमेट्री के यानी कि बेनिफिट्स है। एंगल का यूज करके, साइड साइड का यूज करके एंगल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज डन। क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। Question number 7. In a triangle PQR, right angle at Q seen the figure 8.20। तो इसका भी इन्होंने फिगर देकर रखा है, ठीक है। इसका भी इन्होंने फिगर देकर रखा है। दिस इज द पॉइंट P
और ये है Q, और ये क्या है R है। दिस इज द 3 सेंटीमीटर, इसकी जो वैल्यू है 3 सेंटीमीटर है। दिस इज द 6 सेंटीमीटर। और आपको क्या चाहिए, एंगल क्यू पी आर, यानी कि एंगल क्यू पी आर की वैल्यू चाहिए और पी आर क्यू की वैल्यू चाहिए, और दूसरा एंगल पी आर क्यू की वैल्यू चाहिए। ठीक है, यही दोनों वैल्यू आपको चाहिए। तो क्यू पी आर का मतलब ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। अगर ये क्यू पी आर, ये आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और ये क्या होगा, बेस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या चाहिए आपको, ये। ठीक है, तो यहाँ सर, यहाँ पर आप देखो, ये जो एंगल है इसके साथ कनेक्टेड जो साइड्स है उसका रिलेशन सर्च करो। ये बेस है और ये क्या, हाइपोटेन्यूस। तो ठीक है, बेस और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन क्या, कॉस है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कॉस, और ये क्या है, पी। तो कॉस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, बेस बेस यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉस पी इज इक्वल टू, बेस की वैल्यू क्या है, 3 है, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 6 है। दिस इज इक्वल टू द 1/2। और देखो यहाँ से एक कॉस पी इज इक्वल टू 1/2, यानी कि अब आपको कॉस वाले टेबल में ये सर्च करना है किस डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। जब आप वहां पर जाके चेक करोगे तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू, यहाँ पर जो मैंने लिखा था कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होता है। यहाँ से क्या लिखोगे, कॉस 60 डिग्री, और जब आप दोनों तरफ कंपेयर करोगे तो P इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। तो P इज इक्वल टू क्या, 60 डिग्री, और ये P क्या है, दिस इज द क्यू पी आर है, यानी कि जो P है, दिस इज द एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये पहला आंसर आ गया। और ऐसे ही आपको दूसरा आंसर देखो, अब आपके पास साइड पता है और आपने एंगल भी बता दिया। ठीक है, दूसरा पी आर क्यू की बात करते हैं। पी ये है, आर यानी कि ये वाले एंगल की बात करोगे। अगर ये एंगल है तो अब आपके लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। मैं अंदर इसके बारे में अंदर के साइड लिखता हूँ, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस आ जाएगा, और ये आपके पास हाइपोटेन्यूस देकर भी रखा है। अब आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू आपको चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये क्या पता है आपको, मेरे पास ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच में रिलेशन सर्च करना है। देखो, ये एंगल के लिए परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, तो यहां से हम लिखेंगे साइन आर इज इक्वल टू, एंगल आर है, परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेन्यूस, तो साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या, 6 है। तो यहाँ से साइन आर इज इक्वल टू 1/2 आएगा। और आप साइन वाले टेबल में जाना और चेक करना कि 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू है, तो आपको देखने को मिलेगा 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर लिख सकते हो साइन आर इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका मीनिंग जब आप कंपेयर करोगे आर इज इक्वल टू 30 डिग्री, और आर क्या है, दिस इज द क्यू आर पी, आर क्या है, पी आर क्यू बोलो या फिर क्यू आर पी। तो आर इज द बेसिकली, दिस इज द एंगल इज द पी आर क्यू। तो एंगल पी आर क्यू की जो वैल्यू है वो क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है, वैसे भी आप पता भी कर सकते हो, ये 90 है, क्यू पी आर, ये अगर 60 आ गया, 90 और 60 150 आ जाएगा, तो बचेगा कितना, 30। तो ये आपका है, वैसे भी 30 बता देते हैं बिना इसके फाइंड आउट की, तब भी आ जाता। और लास्ट एग्जांपल, दिस इज द एग्जांपल नंबर 8। इन्होंने बोला इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। दूसरा है कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से साइन ए माइनस बी, और आपको साइन में ऐसा वैल्यू सर्च करना है जिसकी वैल्यू 1/2 हो। तो हमारे पास साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री। जब आप कंपेयर करोगे ए माइनस बी इज इक्वल टू का आ जाएगा 30 डिग्री, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बोल देना। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या देकर रखा है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू का 1/2। फिर से आपको कॉस ए प्लस बी ऐसा नंबर देखना, एंगल जिसकी वैल्यू 1/2 है, तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, तो ये क्या है, कॉस 60 डिग्री होगा।
इट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 60 डिग्री। अब ये दोनों इक्वेशन को क्या करोगे सॉल्व कर लेना। और इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि a प्लस बी की वैल्यू, क्वेश्चन में ये लिखा है कि a प्लस जो b की वैल्यू है वो क्या है 0 डिग्री से बड़ा होगा बट 90 या फिर उसके बराबर होगा, 90 से कम होगा। और दूसरा कंडीशन है a की वैल्यू b से क्या होगा लार्जर होगा। ठीक है, यानी कि जब आप a और b फाइंड आउट करोगे तो इस कंडीशन इसमें a और b में सेटिस्फाई करना चाहिए। तो चलो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी कि सॉल्व इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या किए, दोनों को क्या किया ऐड कर दिए। तो a माइनस बी इज इक्वल टू का 30 डिग्री है और a प्लस बी दिस इज इक्वल टू का 60 है। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या होगा कैंसल आउट, तो 2a इज इक्वल टू 90 आ जाएगा और a इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। राइट, जब a 45 है तो आप कहीं भी पुट कर दो, मान लेते हैं आपने यहाँ पे पुट कर दिया इक्वेशन 2 में। जब आप इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 एंड दिस इज इक्वल टू द 15 डिग्री। तो यानी कि जो b की वैल्यू है वो क्या 15 डिग्री आ गई। तो ये देखो इन्होंने क्या बोला था a और b का जो सम है 0 से बड़ा और 90 से कम, तो दोनों का जो सम है कितना आ गया 60। तो 0 से लार्जर 90 से कम है, a इज ग्रेटर देन b है तो a की वैल्यू क्या है 45 है, b की वैल्यू क्या है 15 है। ठीक है, तो a क्या है लार्जर है किससे b से। तो एग्जांपल इज कंप्लीटेड। तो ऑल द एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गया। तो हम लोग अगले वीडियो में इसके एक्सरसाइज को करने वाले हैं। ठीक है, तो ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।